तो हम लोग बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमारा वोकल कार्ड है और ट्रैकिया है, उसके बीच में, उसके ऊपर, ये एक तरह से वोकल कार्ड के ऊपर जो एक क्रिकॉइड कार्टिलेज है, उस यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है। इसके नीचे जो है इस तरह से ये आपका बाहर की तरफ ये लगा होता है, बाहर एंटीरियर साइड में होता है। पोस्टीरियर से अगर हम देखें तो वो इस तरह से दिखाई देता है। पीछे की तरफ से अगर हम देखें ट्रैकिया को, तो पूरा ये कवर नहीं होता, पीछे की तरफ से, पीछे थोड़ा सा छूटा हुआ होता है। तो आगे ये इस तरह से कुछ कुछ आप देख रहे हैं बटरफ्लाई टाइप का ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का ये होती है थायराइड ग्लैंड। और इसमें थायराइड ग्लैंड में क्या होती है, 2 लोब्स होते हैं, एक लोब ये, एक लोब है। तो 2 लोब्स होते हैं जो कि दोनों साइड में होते हैं और अटैच होते हैं, और अटैच होते हैं विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। तो ये बीच में जो थिन कनेक्शन है इनके बीच को, इसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। तो इस्थमस के जरिए ये अटैच होता है। तो अब हम लोग इसके डिटेल में जाते हैं कि मतलब इसमें ये 2 लोब्स हैं और बीच में जो पॉइंट है जिसे अटैच है, इसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो कंपोज्ड ऑफ फॉल्क्यूल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। तो इसके अंदर बहुत सारे फॉल्क्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, हम देख रहे हैं जैसे उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे लंग्स में आपने देखा बहुत सारे एल्वोलाइज होते हैं, उसी तरह से थायराइड में बहुत सारे फॉल्क्यूल्स होते हैं। और जिस तरह से लंग्स में बीच बीच में पैरेन्काइमस टिश्यू होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे स्ट्रोमल टिश्यू है, क्योंकि इन फॉल्क्यूल्स के अलावा जो उसमें टिश्यू हैं उनको हम लोग स्ट्रोमल टिश्यू कहते हैं। अब हम लोग फॉल्क्यूल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप देखिए, ये फॉल्क्यूल को अगर हम देखें तो वो इस तरह से दिखाई देता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो ईच थायराइड फॉल्क्यूल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल इंक्लूडिंग ए कैविटी। ये आप एक फॉलिक्यूल देख रहे हैं, तो इसमें चारों तरफ जो ये सेल्स हैं, ये कौन सी सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं। इनकी चारों तरफ ये फॉलिकुलर सेल हैं, बीच में फॉलिकुलर कैविटी हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा जो ये फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वो 2 हार्मोन सिक्रेट करती हैं, T3 एंड T4। तो T3 को हम लोग नाम से आप समझें, T3 है तो उसका जो ओरिजिनल केमिकल नेम होगा ट्राईआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडोथायरोनिन T3। और जो दूसरा इसमें हार्मोन फॉर्मेशन होता है वो टेट्राआइडोथायरोनिन, या फिर इसी को हम लोग थायरॉक्सिन बोलते हैं। तो T4 इज अ थायरॉक्सिन और टेट्राआइडोथायरोनिन, और T3 इज ट्राईआइडोथायरोनिन। तो इस तरह से 2 हार्मोन्स होते हैं जो इन्हीं फॉलिक्यूल से सिक्रीट होते हैं और यहाँ पे इसी कैविटी के अंदर कलेक्ट होते हैं। और फिर आप यहाँ पे ब्लड सप्लाई देख रहे हैं, ये सब जो है ये ब्लड कैपिलरीज हैं, इन्हीं के थ्रू ये हार्मोन एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में पूरे बॉडी में चला जाता है। और अब जहाँ पे जो उसका एक्शन होता है वो अपना एक्शन करता है। तो इस तरह से इसी सेल्स के जरिए इनकी सिंथेसिस होती है, इसी में कलेक्शन होता है, फिर यहीं से ये ब्लड के थ्रू होल बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक बेस से दूसरे पर आप जानते हैं कि हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। इसी के बाद अब हम लोग इसके डिफिशियंसी के बारे में बात करें, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये थायरॉक्सिन बनता है या टेट्राआइडोथायरोनिन या ट्राईआइडोथायरोनिन, इसके लिए जो मेन कंपोनेंट होता है वो एक टायरोसिन है। टायरोसिन इज एमिनो एसिड विच इज आयोडिनाइज्ड। तो टायरोसिन जो अमीनो एसिड है वो आयोडिनाइज्ड होकर के बनाता है T3 एंड T4, जो कि मेन इसके हार्मोन है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आयोडीन जरूरी होता है थायराइड के फंक्शन के लिए। आजकल जो मार्केट में साल्ट आते हैं उसमें भी आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और प्रेगनेंसी केस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि अगर थायराइड का सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं। तो इसमें हम लोग जब किसी भी चीज़ की कमी होती है तो उसको हम लोग हाइपो कंडीशन बोलते हैं, जब अधिक होता है तो हाइपर कंडीशन होता है। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रोमा के अंदर कुछ और सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स। तो ये जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स होती हैं ये एक हार्मोन और सिक्रेट करती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सीटोनिन। ये कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती हैं। तो इस तरह से थायराइड से जो सिक्रेट होने वाले हार्मोन हैं वो 3 हो गए, T3, T4 एंड कैल्सीटोनिन। तो कैल्सीटोनिन नाम से ही क्लियर है, वो कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करता है। तो ये हो गया। अब हम लोग थायराइड में जो मेन हार्मोन है T3, T4, इसके हाइपो कंडीशन में, या हम कह सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जब थायराइड के हार्मोन लो अमाउंट में सिक्रेट हों, कम सिक्रेट होंगे, डिफिशियंसी होगी इनकी, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म। जब एक्सेस होगा तो उसको बोलेंगे
हाइपरथायराइडिज्म। तो हम लोग सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो मेन रीजन इसका है वो है डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। क्यों? क्योंकि जब आयोडीन यहाँ नहीं मिलेगा तो टायरोसिन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द T3 and T4, then there will be deficiency of thyroxine hormone, T3 T4 hormones. So that is the reason why iodine is required, definitely required for the formation of या फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो प्रेगनेंसी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर डिफिशियंसी है तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान किसी लेडीज अगर कोई प्रेग्नेंट है और उसको प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल रहा है तो बेबी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो जो बेबी है वो उसमें डेवलपमेंट डिफेक्टिव होगा और मैचुरेशन भी डिफेक्टिव होगा। दूसरी चीज़, जो बेबी है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी। और इस तरह के स्टंटेड ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं क्रिटिनिज्म, या ऐसे बेबीज को हम लोग क्रिटिन्स बोलते हैं। स्टंटेड ग्रोथ, हाइट नहीं बढ़ेगी। और इसमें एक चीज़ और होता है हाइट के साथ साथ मेंटल रिटार्डेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेंटल रिटार्डेशन। लो इंटेलिजेंस, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म, गूंगा बहरा हो सकता है। तो प्रेगनेंसी का लेवल, प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का लेवल मस्ट है कि मेंटेन होना जरूरी है, नहीं तो जो ग्रोविंग बेबी है वो उसके अंदर इतनी सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा एडल्ट वोमेन के अंदर इसका इफेक्ट आता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाइपो का अगर केस है तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आता है या बहुत कम आता है, इर्रेगुलर आता है, जिसकी वजह से आगे कंसीव होने में भी दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है। तो प्रेगनेंसी से पहले भी दिक्कत आ सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ें हाइपो के कंडीशन में होती हैं। अब हाइपर के कंडीशन में क्या हो सकता है, हाइपर कंडीशन में या किस वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। ये जनरली बहुत, हाइपरथायराइडिज्म उतना कॉमन नहीं है। ये जनरली कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स। अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है या कैंसर हो जाता है तब इनकी सेल्स हाइपर, जानते हैं आप कैंसर में कोई चीज़ ज़्यादा प्रोलिफरेट, ज़्यादा सेल्स हो जाती हैं तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा सीक्रेट होगा। तो इसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है। और हाइपरथायराइडिज्म उतना कॉमन नहीं है जितना कि हाइपोथायराइडिज्म है। तो इस तरह से ये